नमस्कार, स्वागत है आपका घटना चक्र पुनर्विलोकन एमसीक्यू सीरीज के एक और वीडियो लेक्चर में। आज हम भाग 5 देखेंगे और भाग 5 में आज हम राष्ट्रपति स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। ठीक है, कौन होता है आपका भारतीय गणतंत्र का प्रमुख? तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण है आपके यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज से भिन्न है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता जुलता है या मिलता है। तो इसमें कौन सा दिखेगा आपको? तो देखो, राष्ट्रपति अमेरिका का जो रहता है और भारत का जो रहता है, दोनों का मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और अमेरिका राष्ट्रपति वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक। तो कहीं से भी कहीं तक आपका मिल नहीं रहा है, तो इसलिए कारण तो गलत हो जाएगा। तो ये तो दोनों सही हो ही नहीं सकते। अब कारण गलत हो जाएगा, आर गलत, तो ये गलत, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज से भिन्न होता है, तो बिल्कुल सही। वहां पर भी क्या नाम मात्र होता है और अपने यहाँ पर भी नाम मात्र होता है, लेकिन अपने यहाँ पर क्या होता है, जनता के मतलब वो क्या होता है, चुनाव द्वारा चुना जाता है। लेकिन ब्रिटिश जो रहता है आपका यूके, वहां पर आपका क्या रहता है, वंशानुगत होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। नीचे दिए दो वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, तो ये बात आपकी गलत है। कोई सीमा नहीं है, तो उसकी भी, राष्ट्रपति की शक्ति की भी सीमा होती है आपको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन संघीय कार्यपालिका मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं होगा, यही सही होगा, ए सही किंतु आर गलत। अब आपको पता है आर्टिकल का जो राष्ट्रपति का आर्टिकल 53 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि आपका बोला गया है कि भारत का जो कार्यपालिका रहेगी, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। 53 में ऐसा बोला गया है, इसलिए कथन एक सही हो जाता है। और क्या होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है संघ की कार्यपालिका का मुखिया होता है। फिर आर्टिकल 74 के अनुसार क्या बोल रखा है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का प्रयोग किसके अनुसार करेगा? मंत्री परिषद के अनुसार, मंत्री परिषद। ठीक है, इसलिए क्या उसकी कोई सीमा नहीं होती, तो उसकी सीमा होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो कैसे करते हैं? आपके मंत्रियों सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो, वो सीधे करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा वो करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, तो ये तो सभी को पता है, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति हम लगा देंगे। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसमें के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? 51, 52, 53 या 54? तो किसके तहत होती है ये आपकी? तो ये होती है 53 के तहत। 52 में तो बोला गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे से पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। देखो, राज्यसभा यहाँ पे दे रखा है, लोकसभा भी दे रखा है आपका, और अप्रत्यक्ष भी दे रखा है। तो प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं, राज्यसभा के सदस्य द्वारा और लोकसभा के सदस्य द्वारा, दोनों के द्वारा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ज्यादा सही कहने को आएगा अपना। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही बात है ये तो। फिर एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों अथवा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष तो किया ही नहीं जाता है आपका, अभी देख कर आए अपन। एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली द्वारा बिल्कुल किया जाता है। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, तो ये भी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा भी किया जाता है। खुला बैलेट पेपर ये हो ही नहीं सकता, इसलिए बी और सी यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो कैसे होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो बिल्कुल सही। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक ही होता है, क्या? विधानमंडल या विधानसभा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, सभी राज्यों के विधानसभाओं के। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 को हटा देंगे तो 2 यहाँ भी, इसको भी काट दो, 2 यहाँ भी, इसको काट दो। अब बच क्या रहा? 1 और 3, 1, 3, 4,
तो एक तो सही है, यहाँ पर 3 भी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली और पुडुचेरी भी है, तो यहाँ पर 4 भी सही हो जाएगा, इसलिए 1 3 4 सही हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल रहता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ कि दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों के कौन निर्वाचित सदस्य, पहली बात। फिर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या होगा, दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य रहते हैं उनके द्वारा। आपका ये 70वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी को। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना। इसमें शामिल कौन नहीं होता है, तो विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होती, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अभी आपको हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है, इसको शामिल किया जाएगा तो आपको संविधान संशोधन के द्वारा बता दिया जाएगा। इसमें भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन, अभी देखा हमने दिल्ली और पुडुचेरी को, ठीक है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं होता है। अब पूछ लिया नहीं होता है। देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य है, नीचे कूटों में सही। तो वही है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सभी उपराज्यपाल और राज्यपाल, 4 तो हो नहीं सकता, तो 4 यहाँ से हो नहीं सकता, इसको हटा दो। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के, तो 2 हो सकता है, यह भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो हो सकता है। फिर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, एक यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, एक यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर ये दोनों तो कट गए। एक क्यों नहीं होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी नहीं आएगा, निर्वाचित सदस्य आएंगे, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, कौन आएंगे, निर्वाचित, इसलिए एक तो हो ही नहीं सकता। बच क्या रहे, 2 और 3। तो राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित, ये तो होगा। संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित, संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र मतलब आपके यूटी आ जाएगा, तो यूटी 3 भी नहीं होगा। अब बच क्या रहे, 2, केवल 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए आपका एक क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ही यहाँ पर गलत दे रखा है, तो इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना है। अपन ने पीछे पढ़ लिया कौन कौन शामिल होंगे, तो ये देख लो, यहाँ पर ये शामिल होंगे, इनके अलावा कोई शामिल नहीं होगा, तो अपन को याद है, तो अपन क्वेश्चन को भी गलत, आंसर को भी गलत कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर, तो एक से अधिक आंसर है, 3 भी सही हो, डी भी सही होगा, ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, तो एक से अधिक आंसर है, तो इसलिए अपन ई इसका सही आंसर होगा। बीपीएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पर ई ऑप्शन आता है, लेकिन एमपीपीएससी में आपको ई ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है, एमपीपीएससी में ओनली ए, बी और सी डायरेक्ट ये दिखेगा, तो इसमें से देख लेना। चुनाव मंडल में सदस्य होते हैं, तो ये बात वही है, देख लेना, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो केवल राज्यसभा, ये यहाँ भी वही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इनको हमको करने से कोई मतलब नहीं है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो कैसे चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्य द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो ये भी यहाँ पर भी घुमा फिरा प्रश्न है आपको, ठीक है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी, संसद के भी, तो संसद में आपका कौन आ जाता है, संसद में आपका आ जाता है राष्ट्रपति भी, तो राष्ट्रपति भी आ जाता है इसमें, संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, तो यहाँ निर्वाचित सदस्य आना था, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका घुमा फिरा है, इसको भी डिलीट किया गया था, ठीक है, यूपीपीएससी ने। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव के प्रकरण में सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा मत जाना। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना आवश्यक है, ठीक है, अवश्य हो जाना चाहिए, सही नहीं पूछा है, ठीक है, सही नहीं पूछा है, तो हो जाना आवश्यक है, सही बात है ये तो। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, तो बिल्कुल सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता, यहाँ पर किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता, इसलिए डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव
का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10, 5, 20, 15। तब ये क्वेश्चन काफी लेट पूछा हुआ था, ठीक है। कब? 2004 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्या दिया? 10, 20, 5 और 15। तो ये तो हो ही नहीं सकते। 50 अनुमोदक और 50 अनुसमर्थ आपके होना चाहिए, तो 50 तो कहीं से कहीं तक नहीं, इसलिए क्वेश्चन भी आपका कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो ये बात आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। जो रहता है उसका अलग, एमएलए मतलब आपका विधायक, ठीक है। एमएलए आपका विधायक होता है, तो हर एक राज्य में अलग अलग मत होता है उसका, बिल्कुल सही बात। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? तो अधिक नहीं होता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर याद रखना, तो केवल एक आ जाएगा। अब इसका सूत्र भी रहता है निकालने का। तो अगर आपको राज्य का निकालना है तो राज्य की जनसंख्या लिख दो, ठीक है। राज्य की जनसंख्या बटे में विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर 100 का गुणा कर दो। अब इनको हल करेंगे आप मैथ्स वाले, तो आपका मूल्य निर्धारण हो जाएगा। नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ठीक है। उसके राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, ठीक है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, नहीं होता है पूछा है। तो इस स्थिति में तो वो होगा, इस स्थिति में भी होगा। उच्च सदन अपन ने देखा, राष्ट्रपति के उच्च जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें उच्च सदन भाग नहीं लेता है, मतलब विधान परिषद। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद से बना हुआ है, ठीक है, सीएम बना हुआ है, तो वो अपना मतदान नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में 1977 में जनसंख्या के तात्पर्य में किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपको? तो 1971 याद रखना है, ठीक है। 1971 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बोला गया था क्या कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या के हाथ से 1971 ही रहेगा, ठीक है। 1971 ही रहेगा, ये आपको याद रखना। और 84 संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था 2001 में कि इसे 2026 तक आपका बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो 2026 तक आपका 1971 ही रहेगी जनसंख्या। अब दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि आपको जो महिला बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल, ठीक है। आपको पता होगा लोकसभा में 33% आप महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी गई, तो वो भी आपका 2026 तक ही होगा, ठीक है। आपका एक और बात जनसंख्या का क्या होगा, अभी काउंटिंग होगी, उसके बाद इसको आगे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष, पढ़ा लिखा हो, संसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो 35 वर्ष होना चाहिए, सही बात है। संसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है, देश का नागरिक हो। लेकिन पढ़ा लिखा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। पढ़ा लिखा आप लोगों को होना चाहिए। कौन? आईएएस, आईपीएस, आपके डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ठीक है, एसपी, ये होंगे पढ़े लिखे। और नेता कैसा होगा आपका? अनपढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए। तीसरा प्रश्न बोल रहा है आपका, उसमें 35 वर्ष उम्र, ये तो सही है। उसे संसद का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य, संसद का नहीं, ठीक है। अभी अपन पीछे देख के आए हैं कि आपको कौन सा सदस्य होना आवश्यक है। तो आपको लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है, लोकसभा का, ना कि संसद का। कहाँ गया है? 1 मिनट, हाँ, ये संसद का नहीं, लोकसभा का। अब पीछे अपन पढ़ के आए कि संसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो, संसद में चुने जाने की, ठीक है। और यहाँ क्या लिख रखा है? उसे संसद का सदस्य बात अलग हो जाएगी। सदस्य संसद का नहीं बनते हैं, लोकसभा का बनते हैं, ठीक है। और योग्यता, संसद में चुने जाने की योग्यता, संसद में आपके लोकसभा और राज्यसभा भी आ जाती है, इसकी योग्यता। और यहाँ पर दोनों में शब्द का थोड़ा सा अदल बदल है, इसको समझ जाओगे तो सही हो जाएगा। तो इसमें 3 तो गलत हो गया, 3 ये होगा नहीं। अब यहाँ पर उसे भारत में 35 वर्ष, 2 तो सही है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पर ऐसी, उसे भारत में जन्मा होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है वो भारत में जन्मा हो, ठीक है। वो उसे क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए,
भारत का नागरिक जो भी होगा वो क्या बन सकता है, राष्ट्रपति। भले आपका कोई भी यूके से आया हो, वो भारत में जन्मा नहीं हो, ठीक है, वो लेकिन उसने भारत की नागरिकता ले ली हो और उसके बाद उसकी उम्र 35 वर्ष भी हो गई हो, उसे संसद में मतलब लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखती हो, तो वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसलिए आपका केवल 2 सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, एक संसद अथवा विधान सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या नहीं हो सकता है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता का त्याग देना होगा, ठीक है, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़ना होगी। तो ये बात सही हो जाएगी, ठीक है। वो एक संसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, तो ये निर्वाचित होने से तुरंत उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी सदस्यता छोड़ना पड़ेगी। आप लोगों के जैसा नहीं कि आपने अगर आपका क्या डिप्टी कलेक्टर बन गए और आप दूसरी जगह से फॉर्म डाल रहे हैं, आपको फॉर्म डालना है क्या का, एमएलए का, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको डिप्टी कलेक्टर पद छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप एमएलए का फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्यता को निर्धारित करता है, तो कौन सा करता है, आपका 57 करता है, ठीक है। आर्टिकल 57 आपका करता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता वाली बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगर भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो किसको सौंपा जा सकता है आपका, तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, एससी को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, पद ग्रहण के दिन से। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है, तो उपराष्ट्रपति को आपका राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है। यहाँ पर भी त्याग पत्र की बात आ रही है, तो उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा। संसद के लोकसभा और राज्यसभा में क्या किया जाएगा, आपका बिल पारित किया जाएगा, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस महाभियोग लगाया गया है, तो 356, 76, 75 या 61। ये हाल ही में एमपीपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देख पा रहे होंगे आप कि घटना चक्र हमारे लिए कितनी आवश्यक हो जाती है, तो ये 61, फिर महाभियोग 61, फिर आपका महाभियोग 61, देख लो 17 में, 15 में, 6 में, 2022 में एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका घटना चक्र पुनर्विलोकन एमसीक्यू सीरीज के एक और वीडियो लेक्चर में। आज हम भाग 5 देखेंगे और भाग 5 में आज हम राष्ट्रपति स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, ठीक है, कौन होता है आपका भारतीय गणतंत्र का प्रमुख, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण है आपके यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज से भिन्न है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता जुलता है या मिलता है, तो इसमें कौन सा दिखेगा आपको, तो देखो राष्ट्रपति अमेरिका का जो रहता है और भारत का जो रहता है दोनों का मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक। तो कहीं से भी कहीं तक आपका मिल नहीं रहा है, तो इसलिए कारण तो गलत हो जाएगा। तो ये तो दोनों सही हो ही नहीं सकते। अब कारण गलत हो जाएगा, आर गलत, तो ये गलत, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज से भिन्न होता है, तो बिल्कुल सही। वहां पर भी क्या नाम मात्र होता है और अपने यहाँ पर भी नाम मात्र होता है, लेकिन अपने यहाँ पर क्या होता है, जनता के मतलब वो क्या होता है, चुनाव द्वारा चुना जाता है। लेकिन ब्रिटिश जो रहता है आपका यूके, वहां पर आपका क्या रहता है, वंशानुगत होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, तो ये बात आपकी गलत है, कोई सीमा नहीं है। तो उसकी भी, राष्ट्रपति की शक्ति की भी सीमा होती है आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन संघीय कार्यपालिका मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं होगा, यही सही होगा, ए सही किंतु आर गलत। अब आपको पता है आर्टिकल का जो राष्ट्रपति का आर्टिकल 53 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि आपका बोला गया है कि भारत का जो कार्यपालिका रहेगी, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। 53 में ऐसा बोला गया है,
इसलिए कथन एक सही हो जाता है। और क्या होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है संघीय कार्यपालिका का मुखिया होता है। फिर आर्टिकल 74 के अनुसार क्या बोल रखा है कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का प्रयोग किसके अनुसार करेगा, मंत्री परिषद के अनुसार, मंत्री परिषद। ठीक है, इसलिए क्या उसकी कोई सीमा नहीं होती तो उसकी सीमा होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, आपके मंत्रियों सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो वो सीधे करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा वो करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है तो ये तो सभी को पता है, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति हम लगा देंगे। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसमें के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, 51, 52, 53 या 54। तो किसके तहत होती है ये आपकी, तो ये होती है 53 के तहत। 52 में तो बोला गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे से पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। देखो राज्यसभा यहाँ पर दे रखा है, लोकसभा भी दे रखा है आपका, और अप्रत्यक्ष भी दे रखा है। तो प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं, राज्यसभा के सदस्य द्वारा और लोकसभा के सदस्य द्वारा, दोनों के द्वारा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ज्यादा सही कहने को आएगा अपना। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही बात है ये तो। फिर एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों अथवा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो कैसे किया जाता है, प्रत्यक्ष तो किया ही नहीं जाता है आपका, अभी देख कर आए अपन। एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली द्वारा बिल्कुल किया जाता है। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, तो ये भी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा भी किया जाता है। खुला बैलेट पेपर ये हो ही नहीं सकता, इसलिए बी और सी यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं तो कैसे होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो बिल्कुल सही। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक ही होता है, क्या, विधानमंडल या विधानसभा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, सभी राज्यों के विधानसभाओं के। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 को हटा देंगे तो 2 यहाँ भी, इसको भी काट दो, 2 यहाँ भी, इसको काट दो, अब बच क्या रहा, 1 और 3, 1, 3, 4, तो 1 तो सही है, यहाँ पर 3 भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली और पुडुचेरी भी है तो यहाँ पर 4 भी सही हो जाएगा, इसलिए 1, 3, 4 सही हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल रहता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ कि दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों के कौन निर्वाचित सदस्य, पहली बात। फिर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या होगा, दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य रहते हैं उनके द्वारा। आपका ये 70वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी को, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना। इसमें शामिल कौन नहीं होता है, तो विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होती, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अभी आपको हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है, इसको शामिल किया जाएगा तो आपको संविधान संशोधन के द्वारा बता दिया जाएगा इसमें। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन, अभी देखा हमने दिल्ली और पुडुचेरी को। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं होता है, अब पूछ लिया नहीं होता है। देखो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते हैं, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य है, नीचे कूटों में सही, तो वही है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, सभी उपराज्यपाल और राज्यपाल, 4 तो हो नहीं सकता, तो 4 यहाँ से हो नहीं सकता, इसको हटा दो। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के, तो 2 हो सकता है, यह भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो हो सकता है। फिर संसद के दोनों सदनों के
भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह था? तो हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनिमय विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो देखो, पेप्सू विनिमय विधेयक के मामले में 1954 में क्या किया गया था? राष्ट्रपति आपके कौन थे उस समय? तो उस समय राजेंद्र प्रसाद। 1954 की बात है, तो राजेंद्र प्रसाद ने यूज किया था। ठीक है, उसके अलावा ये क्या था? तो यह सहमति रोक लेना, ठीक है, का प्रयोग किया गया था। एब्सोल्यूट का इसने सहमति रोक लेना का क्या लिया था। लेकिन आपका जो पॉकेट वीटो है ना, पॉकेट वीटो, उसका भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में किया गया प्रयोग। ये क्या था? इस समय आपको 1986 की बात है, ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है, ये थे आपके कौन से राष्ट्रपति। इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो का। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि संसद जो द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना है। ठीक है, इसका प्रयोग कर लिया था। अत्यधिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छा का होता है, अथवा पॉकेट जो वीटो होता है वह स्व इच्छा से माना जाता है। इसलिए विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसका प्रयोग क्या? तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद जो रहता ना, उसके क्या रहता है? उसके इच्छाधीन होता है। लेकिन आपका जो पॉकेट वीटो था, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसमें कौन सा सही माना जाएगा? सी सही माना जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का, ये 108 अभी देख कर आए अपन, राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां है। तो कौन कौन सी आपके राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हो जाएगी? तो देखो, आपको कौन कौन सी दिखेगी? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं होती, ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। विधायक को आपत्तियों को सहित वापस भेजना, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, स्वविवेक। फिर विधायक को रोक कर रखना, ये भी स्वविवेक। समाधान करना, ये भी स्वविवेक होती है। ठीक है, हाँ, समाधान भी आपकी कौन सी हो जाएगी? स्वविवेक। हाँ, स्वविवेक हो जाएगी समाधान। 1 मिनट देख कर, 1 मिनट रुकिएगा, इसको अपन छोड़ देते हैं अभी। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, तो संयुक्त जो अधिवेशन रहता है इसकी सूचना जारी कौन करता है? तो ये आपके राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्वविवेक नहीं है ये। संसद को संदेश भेजना, ये आपका स्वविवेक है। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगा आपका 2, 3 और कौन सा हो जाएगा आपका 6। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति भी आपका स्वविवेक नहीं है। तो 1, 3, 6 कहां पर है? एक तो यहाँ पर है, 3 भी है, और ये कौन सा देखने को मिलेगा आपको? 4। तो 4 तो है ही नहीं, समाधान नहीं है। ठीक है, ये गलत, ये भी गलत, 3 भी गलत, ये भी गलत, ये हो जाएगा 2, 3, ठीक है, 4, 6। तो ये आपका स्वविवेक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला देख लेना आप, स्वविवेक वाली शक्तियां। ठीक है, स्वविवेक, आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो स्वविवेक वाली शक्तियां, ठीक है, ऐसी शक्तियां जो देख लेना। किस विषय पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? अब यहाँ पर क्या पूछ लिया कि कौन सा ऐसा विषय जिस पर मंत्रिपरिषद सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? राजदूतों की नियुक्ति पर लेना आवश्यक है, विधायकों की स्वीकृति पर। तो ये आपका हो जाएगा, इस पे आपका मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर सही देखा जाएगा। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधायक की स्वीकृति, ये इस पर मंत्रिपरिषद ले सकता है। ठीक है, लोकसभा को भंग करना तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। संविधान में संशोधन, विधायक को स्वीकृति देना, ये भी आपका मंत्रिपरिषद। लेकिन विधायकों पर स्वीकृति देना, विधायकों पर, ये आपका विधेयकों पर, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वविवेक वाली शक्ति का प्रयोग होता है। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति, ठीक है, सत्र का संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्र वासन करना, संसद की बैठक का स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना। तो विधायी शक्तियां अध्यादेश आपका जारी करना हो जाएगी। ठीक है, आपका अध्यादेश जारी करना, ये आपको याद रखना है। अब अध्यादेश कौन सा आर्टिकल के तहत जारी होता है? तो 1, 2, 3 123 के तहत आपका क्या होता है? अध्यादेश जारी किया जाता है। ये तो राष्ट्रपति करता है। आप लोगों के होमवर्क है कि राज्यपाल कौन से आपके अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? कमेंट करके आप बताएं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो 1, 2, 3 राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश सत्र शुरू होने के कितने बाद समय तक रखा जाना चाहिए? तो 1 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या 6 माह। तो ये आपको कितना रखना चाहिए यहाँ पर? तो ये रखना चाहिए आपका 6 सप्ताह के अंदर वो संसद में पास हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीजें होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की, ठीक है, बिल्कुल की जाती है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, गलत बात, प्रधानमंत्री करते हैं। राज्य संघ के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही बात। 1 और 3 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखक, एक राज्य का राज्यपाल, उपयुक्त सभी तो सभी की। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसकी भी करता है, इसकी भी करता है, ठीक है, आपकी इसकी भी करता है और राज्यपाल की भी करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करता है, प्रधानमंत्री की भी करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की आपकी नियुक्ति नहीं करता है। तो अब बताओ उपराष्ट्रपति का क्या होता है? तो आपको पता होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। और आर्टिकल 66 के अनुसार क्या होता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जो राज्यसभा का सभापति बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? आपका उपराष्ट्रपति। ये आपको चीज यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान के असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्य के निर्वाह हेतु बंद कर सकता है। 160 में, 165 में, 362 में या 310 में। अब क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्य के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है, तो आर्टिकल 160 के तहत, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आकाश में क्या असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की नहीं देता है। ये कौन देता है? राज्यपाल को देता है, ठीक है। रक्षा के सर्वोच्च ये तो होता ही है, देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति ये भी करता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति आपके कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति। भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 143, ये ध्यान रखना, ठीक है। 143 एक ना एक अनुच्छेद आते ही राष्ट्रपति से। अगली बार 2022 में तो 2 आ गए थे, समाधान और महाभियोग। तो राष्ट्रपति वाले अनुच्छेद तो सभी आप ऐसे याद कर लेना कि आपको मुंह जुबानी सब कुछ याद हो। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्न में कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। उसके अलावा राज्यों को में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो क्या पूछा? भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? आपकी राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, नहीं करेगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन उससे परामर्श कर सकता है। आर्टिकल किसके तहत? आपको याद रखना है 143 के तहत। 143 में परामर्श और 123 में अध्यादेश। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार निम्न में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का व्याख्यान, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, समाधान करना। तो आपके राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो कौन सी आप शक्ति नहीं है राष्ट्रपति की? संसद के सदनों को संदेश भेजना, ठीक है। ये कौन सी शक्ति है आपकी? स्वविवेक, स्वविवेक, ठीक है, स्वविवेक। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है प्राप्त है कि वह समाधान करे, कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, महाभियोग के द्वारा हटाएगा, ठीक है, आपातकाल की घोषणा करे, ठीक है, अध्यादेश जारी करे। तो कौन सा हो जाएगा आपका इसमें? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएगा, ठीक है। तो कौन हटाता है? महाभियोग राष्ट्रपति नहीं लगाता है, आपका कौन लगाता है? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की समाधान आदि की शक्ति एक है, तो कैसी शक्ति हो जाएगी? न्यायिक शक्ति, ठीक है। अर्धन्यायिक महाभियोग होता है। किस प्रकार प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय, ठीक है। तो वास्तविक तो होता ही नहीं है आपका, आपको पता है वास्तविक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है, तो एक तो गलत हो गया, एक ये होगा ही नहीं, ये भी होगा ही नहीं। अब बच क्या रहा? बी और डी। औपचारिक और विधिक, औपचारिक और विधिक होगा। राजनीतिक और नाम मात्र, राजनीतिक और नाम मात्र। तो राजनीतिक आपका होगा कि नहीं होगा? तो राजनीतिक भी नहीं होता है, नाम मात्र जरूर होता है लेकिन राजनीतिक नहीं होता है। संवैधानिक होता है और नाम मात्र होता है। तो 2 और 4 ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएगा? तो किसको रखवाएगा? संघ वित्त आयोग की सिफारिश रखवाएगा, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन, तो ये आपका कौन रखवाएगा? ये तो ये लोक लेखा समिति का, तो ये भी आपका राष्ट्रपति रखवाएगा। संघ वित्त आयोग की सिफारिश को ये नहीं रखेगा, राष्ट्रपति नहीं रखेगा, ये रखेगा। नियंत्रक महालेखक परीक्षक का प्रतिवेदन, ये भी नहीं। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन रखेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा देखने को मिलेगा? 1, 3, 4, 1, 3 और 4, ठीक है। महालेखक का भी रखवाएगा, तो इसलिए 1,
3 और 4, तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ठीक है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ठीक है, लोकसभा को भंग करना ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो ये क्या बोल रहा है? संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का है। तो कौन सा? वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये क्या हो जाएगा? संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 110 में आपका क्या दे रखा है? तो 110 में आपको दे रखा है कौन सा? वित्तीय बिल, मनी बिल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो जो भी रहता है राष्ट्रपति के लिए आता है, तो इसमें क्या होता है कि पुनर्विचार के हेतु नहीं लौटा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति, और 10 के तहत मनी बिल होता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? एमपीपीएससी का प्रश्न है आपका। तो ये आपका करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? तो आप सभी को पता होगा, बिहार के। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ से थे आपके स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति? तो ये हो जाएंगे बिहार से। कौन थे आपके? तो राजेंद्र प्रसाद। देख लो, एक क्वेश्चन 2001 में पूछा था, बीपीएससी नहीं, और इसको ही घुमा फिरा के क्या पूछ लिया आपका? वही, ठीक है, 2020 में। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे राधाकिशन, संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। तो कौन हो जाएंगे आपके सर्वसम्मति से? संजीव रेड्डी, ठीक है। मतलब निर्विरोध चुने गए थे ये आपके, निर्विरोध। इनके पक्ष में, विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं था। कौन राष्ट्रपति होने के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी ऐसे देखने को मिलेगा, पूछता है। तो नीलम रेड्डी जो थे राष्ट्रपति होने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर नहीं आसीन रहे, लेकिन राधाकिशन उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति, वेंकटन भी आपके उपराष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा है? राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा है। तो कौन रहा है आपका लोकसभा का अध्यक्ष? ये आपको याद रखना है। तो संजीव रेड्डी, ठीक है। अभी पीछे देख कर गए अपन, संजीव रेड्डी ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे, ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे। निम्न में से उपराष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा है? तो कौन दार्शनिक राजा हो जाएगा आपका? राधाकिशन, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम। तो राधाकिशन क्या हो जाएंगे आपके? दार्शनिक राजा। इसके अलावा निम्न में से जो राष्ट्रपति कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? किसका रहा है? वीवी गिरी का। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। निम्न में से मुख्य न्यायाधीश में कौन एक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो किसने आपका कार्य किया? ये किया है आपका जस्टिस एम हरदयतुल्ला ने, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकिशन, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये एमपीपीएससी नहीं पूछा गया प्रश्न है, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ये आपके प्रधानमंत्री है और ये सब आपके कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट, इसलिए असंगत हो जाएंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्न में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो कौन रह चुका था बिहार का राज्यपाल? अभी अपन जाकिर हुसैन, ठीक है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है, तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है राष्ट्रपति भवन को? एडवर्ड एस्टन द्वारा, ली कॉर्बियस द्वारा, एडविन लुटियंस द्वारा, ये तरुण दत्त। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा राष्ट्रपति खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे? उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इससे पहले इस सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों के लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, ठीक है, प्ले लिस्ट बना दी है। अगर आप एग्जाम से पहले 2x स्पीड में पूरे ये जो सीरीज है देख लेंगे, तो आपके लिए आने वाला जो प्री है उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को ये खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, उपराष्ट्रपति वाले में।